गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं हाइड्रोलिक्स के, जिनके बारे में हम प्रिपरेशन करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 850 किलोग्राम द्रव का एक घनत्व मीटर स्थान घेरता है तो 0.85 डैश प्रदर्शित होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, क्योंकि किसी द्रव का घनत्व का किसी मानक द्रव्यमान के घनत्व से अनुपात जो होता है वो हमारा क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व होता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, विशिष्ट गुरुत्व इज टू 850/1000। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.85। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विशिष्ट गुरुत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कोई द्रव किसी ठोस को भिगोता है जब उसका आसंजन बल और ससंजन बल की तुलना में होगा, क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि कोई भी द्रव किसी ठोस को तभी भिगो पाता है जब उसका आसंजक बल का जो मान है ससंजक बल के मान से अधिक होगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 में द्रव्यमान का घनत्व क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 1 होगा, 100 होगा, या 1000 होगा, या 101.9 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 101.d होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्यमान का जो घनत्व का मान होता है वो 101.9 kg सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब पर मीटर की पावर 4 होता है। ये एक ही रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे की तुलना में जल की श्यानता क्या होती है? तो पारे की तुलना में जल की श्यानता क्या हो जाएगी? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, निम्न, क्योंकि पारे की तुलना में जल की श्यानता कम होती है, क्योंकि पारे का जो श्यानता गुणांक होता है 1.56 व जल का श्यानता का गुणांक जो मान होता है वो 0.89 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, निम्न। उत्प्लव घनत्व मापी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, क्या नापने के लिए? द्रवों का विशिष्ट घनत्व, क्योंकि हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है वो द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, हाइड्रोमीटर को हम उत्प्लव घनत्व मापी भी कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब द्रव के अणुओं के बीच आसंजन द्रव और सीसा के बीच के आसंजन से अधिक है तब शीशे के बर्तन में डूबी शीशे की नली में द्रव का मुक्त स्तर क्या होगा? जैसा कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द्रव के सतह के समान रहेगा, द्रव के सतह से कम रहेगा, या द्रव के सतह से अधिक, या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, द्रव के सतह के समान होगा, क्योंकि दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। जब किसी ठोस द्रव युग्म के लिए आसंजक बल का मान जो होता है वो द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होगा। ओके, तो वह ठोस को गीला कर देता है, जैसे पानी का कांच पर चिपकना। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रव के सतह से कम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव जिसकी श्यानता विकृति की दर और अपरूपण के साथ परिवर्तित नहीं होती वो क्या कहलाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूटोनियन द्रव। ऐसा इसलिए है क्योंकि
वह वास्तविक तरल जिसमें अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है न्यूटनी तरल कहलाता है। वास्तविक तरल जो होते हैं वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक तरल को व्यवहारिक तरल भी हम कह सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श्यान बल श्यानता के कारण अपरूपण प्रतिबल और प्रवाह की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है क्या? गुणनफल होता है, क्योंकि किसी द्रव के ही अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है और ससंजक बल श्यानता के कारण उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल और प्रवाह के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल होता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर 2 सेकंड गुणनफल। सतह तनाव डैश है। कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं? सतह में किसी रेखा पर अंतरापृष्ठ के समतल के लंबवत कार्य करता है, केशिकात्व के रूप में भी जाना जाता है। अंतरापृष्ठ की वक्रता का कार्य करता है, तापमान में गिरावट के साथ घटता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सतह में किसी रेखा पर अंतरापृष्ठ के समतल में लंबवत कार्य करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। आपको हम बता दें, पृष्ठ तनाव की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। ओके, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पाइस की इकाई क्या है? डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप लोगों को मतलब लर्न करना पड़ेगा। और इसकी सीजीआई प्रणाली में श्यानता की इकाई जो होती है उसे हम डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और एमकेएस प्रणाली में इसकी इकाई होती है सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो पॉइस को हम श्यानता भी कह सकते हैं। द्रव ऐसा पदार्थ होता है जो अपना डैश नहीं बदलता है। क्या? आयतन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपना आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण करता है। अतः द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, किंतु ठोस की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयतन। द्रव की प्रति बार इकाई क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 100 किलो पास्कल, 1 पास्कल या 1 किलो पास्कल या 1000 किलो पास्कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 100 किलो पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तरल पारे के कौन से गुण के कारण वह कांच से नहीं चिपकता? नॉर्मल सी बात है, पृष्ठ तनाव हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऐसा इसलिए होता है किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव तथा दूसरे द्रव के संपर्क में सतह में खिंचाव या फिर हम कह सकते हैं तनाव होता है, अर्थात तनी हुई होती है। इसी को हम तरल तनाव कहते हैं। सतह में जब तनाव अणुओं के आकर्षण के कारण होता है तब बल जो होता है उसका प्रति इकाई लंबाई के व्यक्त किया जाता है। इसकी जो पृष्ठ तनाव की इकाई होती है वो न्यूटन प्रति मीटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम कल मिलते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ठीक है? ओके, थैंक यू।